हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ज्ञानी बाबा यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की 11th क्लास है। जो 10वीं क्लास थी, जो 10th क्लास थी बेटा, उसमें आपने क्या पढ़ा था? जो फ्रांस था, जो फ्रांस मोनार्की था, उसको क्या बना दिया गया था बेटा? मोनार्की को क्या बना दिया गया था? जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन बेटा जो फ्रांस के लोग थे, फ्रांस के लोग यहीं रुकने वाले नहीं थे। अब एक आगे चल के इन्होंने क्या किया? फरवरी 1848 में क्या किया गया? जो मोनार्क था उसको भी क्या कर दिया गया बेटा? पद से हटा दिया गया। जो मोनार्क था उसको भी क्या कर दिया गया? पद से हटा दिया गया। और फरवरी 1848 में फ्रांस को क्या बना दिया गया बेटा? रिपब्लिक बना दिया गया। यानी कि ये कह दिया गया अब जो हेड ऑफ नेशन होगा ना, हेड ऑफ स्टेट होगा, उसको भी जनता क्या करेगी बेटा? इलेक्ट करेगी, जनता चुनेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे इस टॉपिक में। कह रहा है कि जो हेडिंग ये करेगी 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ये रिवॉल्यूशन किसके लिए था बेटा? ये रिवॉल्यूशन सिर्फ फ्रांस में नहीं था, जो वेरियस कंट्रीज थी यूरोप की, उन्हीं में ये रिवॉल्यूशन, ये चेंज के लिए ये लड़ाई चल रही थी, स्ट्रगल चल रहा था, ये रिवॉल्यूशन चल रहा था बेटा। ये कौन चला रहे थे? लिबरल्स चला रहे थे। कह रहा है कि नीचे कह रहा है द मिडिल क्लास स्ट्रगल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पार्लियामेंट, नेशनल यूनिफिकेशन। कह रहा है कि जो मिडिल क्लास थी वो क्या चाह रही थी बेटा? कि क्या हो? संविधानवाद हो, यानी कि संविधान के अनुसार देश को चलाया जाए। और पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट में जो जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे देश को क्या करे? रन करे। और देश का क्या किया जाए? नेशनल यूनिफिकेशन किया जाए। ये वेरियस कंट्री थी यूरोप की, उनकी यही डिमांड थी, वहाँ के लिबरल की यही डिमांड रहने वाली थी। आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है यूरोप इन टर्मोइल। कह रहा है कि यूरोप बेटा एक ऐसे उथल पुथल के दौर से गुजरा, और वो दौर था बेटा 1848 का। कंटेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं। क्या था बेटा? आपको पता है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था। कह रहा है कि पैरेलल टू द लिबरल एक्शंस। कह रहा है कि जिस प्रकार से जो शहर थे, जो पेरिस थे, और जो दूसरे देशों की जो कैपिटल थी, वहाँ पे जिस प्रकार से लिबरल्स एक्शन ले रहे थे, पॉपुलर अपराइजिंग ऑफ द पुअर एंड एम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड द वर्कर वर ब्रेकिंग आउट अक्रॉस न्यूमेरियस यूरोपियन स्टेट। जिस प्रकार से लिबरल्स पेरिस में रिवोल्ट कर रहे थे, लिबरल्स कंजर्वेटिव्स को हटाना चाह रहे थे, उसी प्रकार से जो कंट्री साइड, जो रूरल एरियाज थे, वहाँ पे जो गरीब लोग थे, जो बेरोजगार लोग थे, और जो भूखे किसान थे, ठीक है, जो भूखमरी का शिकार थे, वो भी क्या चाह रहे थे बेटा? कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चल रहा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की चल रही है ना, इसको खत्म करके क्या लाया जाए? रिपब्लिक लेके आया जाए। क्योंकि अपनी सारी जितनी भी डिफ़िकल्टीज थी, जितनी भी हार्डशिप थी, उसका उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जा रहा था? किंग को ठहराया जा रहा था। अब किंग को हटाने के लिए क्या की जा रही थी? तैयारियां की जा रही थी। और बेटा ये कह रहा है कि ये पूरा जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे ये घटनाएं देखी जा रही थी। कह रहा है कि द फरवरी रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, द इवेंट ऑफ फरवरी 1848 सक्सेसफुली brought about the abdication of monarch and lead to the proclamation of republic based on universal male suffrage। कह रहा है कि फरवरी 1848 के रिवॉल्यूशन में क्या किया बेटा? कह रहा है कि जो मोनार्क था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, यानी कि मोनार्क क्या करता था बेटा? देश को हेड करता था। लेकिन मोनार्क को किसकी माननी पड़ रही थी बेटा? नेशनल असेंबली की माननी पड़ रही थी। कह रहा है कि नेशनल असेंबली तो बेटा ज़्यादा कुछ कर पा नहीं रही थी, इनका कोई नहीं देख रहा था। लेकिन सारी की सारी गलतियों का जो कहते हैं कि किसी के सर मढ़ दी गई, वो क्या था? मोनार्क था। ठीक है, अब लोगों ने ये, लिबरल्स ने कहा इस मोनार्क को क्या कर देते हैं? हटा ही देते हैं। कह रहा है कि फरवरी रिवॉल्यूशन में क्या किया गया? मोनार्क का क्या कर दिया गया? एब्डिकेशन कर दिया गया, और उसको पद से हटा दिया गया, और फ्रांस को क्या कर दिया गया बेटा? रिपब्लिक बना दिया गया। और ये कह दिया गया अब से जो फ्रांस की सरकार जो बनेगी, वो यूनिवर्सल मेल सफरेज के आधार पे चुनी जाएगी, और जनता अपने भाग्य का क्या करेगी बेटा? निर्धारण करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बात बेटा यहाँ पे विशेष ध्यान रख लेना। आपको ये पता है कि आप नाइन्थ क्लास यानी कि जो आपने पिछले साल आप नाइन्थ क्लास में थे, आपने वहाँ से फ्रांस के रिवॉल्यूशन को पढ़ना स्टार्ट किया था। आज इस वीडियो में जो क्लास नंबर 11 है, इसमें हम फ्रांस के रिवॉल्यूशन का क्या कर रहे हैं बेटा? अंत कर रहे हैं। फरवरी रिवॉल्यूशन में क्या हुआ बेटा? फरवरी 1848 में फ्रांस क्या बन चुका था बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या बन गया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। इससे आगे हम कभी भी अब दोबारा फ्रांस के बारे में बात नहीं करेंगे। अब बात करने वाले हैं किसके बारे में? हम जर्मनी के बारे में, इटली के बारे में, और दूसरे जैसे इंग्लैंड के बारे में, इनके बारे में हम बात करेंगे। यहीं पे हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। द लिबरल एजेंडा। कह रहा है कि यूरोप के लोग थे,
जो यूरोप के जो लिबरल्स थे, जो मिडिल क्लास थे, उनका क्या एजेंडा था, उनका क्या न्यू विजन था, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और करेक्ट कि नेशनल यूनिफिकेशन, कि देश का एकीकरण करना, करेक्ट। इन फ्रेगमेंटेड टेरिटरी, जो बिखरे पड़े थे, ठीक है, जो राष्ट्र बिखरे पड़े थे यूरोप के, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हो गया, लिबरल यूनाइटेड डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म विद द नेशनल यूनिफिकेशन। कह रहा है कि इन देशों के लिए, अब फ्रांस का जिक्र नहीं करेगा क्योंकि फ्रांस क्या बन चुका है बेटा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका है। कह रहा है कि जर्मनी के लोग, इटली के लोग, और पोलैंड और ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो लोग थे, वो वहाँ के भी जो लिबरल क्लास के जो लोग थे, वो क्या चाह रहे थे बेटा, संवैधानिक सुधार चाह रहे थे। किसके साथ में? नेशनल यूनिफिकेशन, कि अब देश का तो एकीकरण किया जाए, साथ साथ में क्या हो, फ्रांस की तर्ज पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी होने चाहिए। क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, उन्होंने किस डिमांड को आगे करा बेटा, कि जो बिखरा पड़ा जो राष्ट्र है उसको क्या किया जाए, संगठित करके एक नेशन स्टेट बनाया जाए, और जो स्ट्रिक्टली कौन से प्रिंसिपल, कौन से सिद्धांतों के आधार पर चलाया जाएगा, संसदीय यानी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के आधार पर, जिसको क्या किया जाएगा, रन किया जाएगा। प्रिंसिपल बेटा, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल क्या होता है? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल ये होता है कि जो जनता के प्रतिनिधि है उनको जनता चुनेगी और वही देश को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। कोर लिबरलिटीज, कह रहे कि जो लिबरल क्लास थे, जो ये न्यू विजन था, जो लिबरल्स का जो एजेंडा था, उसका बेटा मेन एम क्या था बेटा, डिमांडेड ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखित संविधान होना चाहिए, ठीक है। उस संविधान से ऊपर ना ही क्या हो बेटा, सरकार हो, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है। टोटल फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि न्यूज़पेपर हो गया, प्रेस हो गया, इसको क्या होनी चाहिए, कंप्लीटली फ्रीडम होनी चाहिए। वो किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। किसी के बारे में भी लिखने का मतलब है बेटा, जो जनता को ये लगता है कि जो जायज़ नहीं है उसके खिलाफ वो लिख सकते हैं, ठीक है, सरकार के खिलाफ भी वो लिख सकते हैं। एंड द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जनता को क्या होना चाहिए बेटा, जनता को संगठित होकर संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर उन्हें ये लगता है कि भाई ये करंट में जो पॉलिटिकल पार्टी है जो देश को चला रही है, जिसने सरकार बना रखी है, अगर वो सही से काम नहीं कर पा रही है, तो ये एसोसिएशन बना के सरकार का क्या कर सकते हैं बेटा, विरोध कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हम देश को बेटर चला सकते हैं, तो वो अपनी न्यू पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और चुनाव में क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ये डिमांड किसने की बेटा, लिबरल्स की आइडियोलॉजी की भी ये एक डिमांड थी। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब द फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली, अब बात स्टार्ट होगी बेटा किसके ऊपर, जर्मनी के बारे में। अब फ्रांस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। इन जर्मन रीजन, यहाँ पे लिखा है वह है इन जर्मन रीजन द पॉलिटिकल एसोसिएशन, करें कि जो राजनीतिक एसोसिएशन थी, जो पार्टीज थी, जो किसके द्वारा डोमिनेटेड थी बेटा, मिडिल क्लास के द्वारा डोमिनेटेड थी। मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स इसमें शामिल थे, बिजनेसमैन इसमें शामिल थे, प्रोस्पेरस आर्टिसंस इसमें शामिल थे। कह कि उन्होंने इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जिनमें मिडिल क्लास थे, उन्होंने वोटिंग की। उन्होंने किस चीज़ के लिए वोटिंग की, कि हम क्या करेंगे बेटा, जो मोनार्क है इसको पद से हटाएंगे, और हम क्या करेंगे, देश को क्या बनाएंगे बेटा, एक डेमोक्रेटिक एंड ए रिपब्लिक नेशन बनाएंगे। किसके तर्ज पे बेटा, फ्रांस की तर्ज पे हम बनाएंगे। अब बेटा चुनाव हुए, करें कि इन ऑन 18 मई 1848, इस चुनाव के बाद 1831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो चुने गए थे, मार्चिंग इन ए फेस्टिव प्रोसेशन, ये एक बेटा फेस्टिव प्रोसेशन, जुलूस निकाल रहे हैं, टू टेक देयर प्लेस, कहाँ पे जाके बैठ जाते हैं बेटा, टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जाके फ्रैंकफर्ट में एक जगह है बेटा जो जर्मनी में है, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। कन्वीन्ड इन द सर्कुलर हॉल ऑफ द सेंट पॉल चर्च, कहाँ पे, ये जो फ्रैंकफर्ट बेटा पार्लियामेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, ये सेंट पॉल चर्च के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी। ये 1831 कैंडिडेट इसमें क्या थे, शामिल थे। इन्हें क्या करना था बेटा, करें द क्राउन रिजेक्टेड, इसका मतलब क्या है, मोनार्कियल रेजिस्टेंस। करें कि जो 1831 कैंडिडेट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि पहले हम क्या करते हैं, जैसे उसको पता था कि फ्रांस में पहले कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाई गई थी, तो हम भी जर्मनी को क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाते हैं। और बेटा जो ये 1831 कैंडिडेट थे, इन्होंने संविधान बना लिया, ठीक है। और जो डेप्यूटीज़ थे, जो नेशनल असेंबली बनी थी सेंट पॉल चर्च में, उन डेप्यूटीज़ ने ऑफर दिया, डेप्यूटीज ड्राफ्टेड एक कॉन्स्टिट्यूशन, कह कि जो डेप्यूटीज थे 1831 में से जिसमें शामिल थे, कह कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कह कि जो देश होगा, जो जर्मनी जो कंट्री बनेगी, उसको कौन हेड करेगा बेटा, उसको हेड करेगा मोनार्की, हेड करेगा। लेकिन ये भी कहा
किसका सब्जेक्ट होगा, पार्लियामेंट का होगा, यानी कि जो मोनार्क होगा उसके पास अपनी कोई पावर नहीं होगी, उसको सारी की सारी बात किसकी माननी पड़ेगी, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि पार्लियामेंट की माननी पड़ेगी। अब बेटा ये जैसे लुई फिलिप्स ने मान ली थी, लेकिन जो जर्मनी का किंग था उसने डेप्यूटीज़ के ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हाउ एवर द फेडरिक विलहेम फोर्थ किंग ऑफ पर्शिया फ्लैटली रिजेक्टेड द क्राउन। कह रहा कि जो ये किंग था इसने क्या कर दिया, जो डेप्यूटीज थी उसकी बात को मानने से मना कर दिया कि भाई मैं ऐसा पद कोई धारण नहीं करूंगा, आप क्या कर लो, आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना लो, ठीक है, ये मेरे को मंजूर है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, इरोजन ऑफ सपोर्ट। कह रहा है कि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी ना बेटा, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी वो किसके सहयोग से बनी थी, जो वर्कर के सहयोग से बनी थी और आर्टिसंस के सहयोग से बनी थी, क्योंकि ये सुधार चाह रहे थे बेटा, ये वर्कर और जो ये आर्टिसंस थे क्या चाह रहे थे, सुधार चाह रहे थे। अब धीरे धीरे बेटा जो मिडिल क्लास की जो सरकार बनी थी, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कहलाई, उन्होंने जो वर्कर थी ना उनकी डिमांड्स और जो आर्टिसंस थे उनकी डिमांड को क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। अब बेटा जो वर्कर थे और जो आर्टिसंस थे, ठीक है, वो क्या हो गए, इस जो चुनी हुई सरकार थी जनता के द्वारा उसके क्या हो गए, विरोध में चले गए। देखिए लिखा हुआ है, द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रेसिस्टेड वर्कर एंड आर्टिसंस डिमांड लूजिंग देयर वाइटल मास सपोर्ट। कह रहा है कि जो सपोर्ट था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब किंग यही चाहता था कि जो नेशनल असेंबली को जो जनता सपोर्ट दे रही है वो खत्म हो जाए और मैं आर्मी का यूज करके क्या कर दूंगा बेटा, ये जो चुनी हुई नेशनल असेंबली है इसको क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और यही क्या हुआ बेटा, फेथ डिसाइड हुआ। कह रहा है कि आर्म्ड डिसबैंडमेंट। कह रहा है कि एज द एटोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री अपोजिशन ग्रू। कह रहा है कि जैसे जैसे बेटा जो सरकार चुनी हुई सरकार थी उसका विरोध बढ़ता गया, ट्रूप्स वर समन। कह रहा है कि किंग ने क्या बुला ली, ट्रूप्स बुला ली एंड द असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड। और उस असेंबली को जो 18 मई 1831 में जो बनाई गई थी उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और दोबारा से क्या बना दिया गया, जर्मनी को मोनार्की इस्टेब्लिश कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स राइट। कह रहे कि बेटा अब एक तो बात आपको पता है, जितने भी बेटा ये रिवोल्ट चल रहे थे, ठीक है, इन सभी रिवोल्ट में महिलाओं ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। कह रहा है कि अगर महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, क्या महिलाओं को अधिकार मिलने तो चाहिए थे ना बेटा। आपको पता है फ्रांस क्या बन चुका था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन चुका था। क्या उसके अंदर जिन महिलाओं ने सहभागिता की, ठीक है, गोलियां खाई,